जेल कैंप की 180 किलोमीटर की पदयात्रा आखिरकार रांची पहुंच गई। रांची में झारखंड विधानसभा के पास में कूटे मैदान है, जहां पर सारे जो आंदोलनकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। इसी बीच उनके बीच जेल कैंप के सुप्रीमो, केंद्रीय अध्यक्ष, विधायक डुमरी से जयराम महतो पहुंचे। जयराम महतो जब उनके बीच पहुंचे, जयराम महतो की तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन फिर भी अपने अंदाज में वहां पर पहुंचे और जो आंदोलनकारी हैं उनको उन्होंने एक मंत्र दिया, बहुत खूबसूरत मंत्र दिया। ये मंत्र उनके लिए भी था जो जेल कैंप के ऐसे कार्यकर्ता या ऐसे समर्थक हैं जिनके अंदर सहनशीलता नहीं है। उनको उन्होंने देखिए कितना अच्छा मंत्र दिया है। जयराम महतो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी आंदोलन कर रही हो राजनीति में, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर जन नेता बनना है, दूरगामी सोच वाला नेता बनना है, तो उनको देखना चाहिए कि किस चीज को लेकर के ये जो आंदोलन है, उनका निशाना नो डाउट आजसू का जो आंदोलन है उस पर था, निशाना नहीं था, वो अच्छा तारीफ ही कर रहे थे। तो ये होता है एक राजनेता। आप समझिए कि जब भी कोई राजनीति और जब भी कोई बदलाव का वाहक होता है तो उसके पास गुंजाइश होती है आलोचना झेलने की, उसके पास गुंजाइश होती है सवालों को सहने की। ऐसा नहीं कि सवाल करने वाले को आप जो है गाली गलौज करने लगे, सवाल सहने की आपकी शक्ति खत्म हो जाए, कतई नहीं। लोकतंत्र में हमेशा सवाल की गुंजाइश, आलोचना की गुंजाइश रहनी चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदाबाद होता है। और इस लोकतंत्र के सबसे बड़े वाहक फिलहाल झारखंड में नो डाउट जयराम महतो हैं। बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने, आपको ये भाषण पूरा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि 25 साल के झारखंड में क्या बदला, नेताओं की जिंदगी बदली और कुछ भी नहीं बदला। कितने नेता हैं जो ये बात कहेंगे? सुनिए जयराम महतो को। आपको तमाम जो आंदोलन हुए, कम से कम राजधानी में विधानसभा के दरमियान जितने भी आंदोलन होते हैं उन आंदोलनों की आपकी समीक्षा करनी चाहिए। यदि आप सही में दूरदर्शी सोच के लीडर हैं, यदि आप सही में दूरगामी सोच के लीडर हैं, आपकी सोच अगर दूर तक आपको लेकर जाती है, यदि आप दूर का सोचते हैं, आप एक विजनरी लीडर हैं, तो आज दिन भर में जब से विधानसभा का सत्र चल रहा है तब तक राजधानी में जितना आंदोलन हुआ, चाहे आंदोलन करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के हैं, उनके मुद्दे क्या थे और उन मुद्दों, उन मांगों की अगर आप समीक्षा करते हैं तभी आप अपने आप को एक बेहतर लीडर कहिए। और यदि आप उन मुद्दों को, उन मांगों को यह कहकर अनसुना कर देते हैं कि आपके पास 56 सीटों की सरकार है, तो आप विजनरी लीडर नहीं हैं, आप अहंकारी लीडर हैं। आपको अभिमान है, आपको दर्प है, आपको घुमान है कि आप 56 सीटों के साथ सरकार में हैं। ऐसे में आप अपने आप को अभिमानी लीडर कह सकते हैं, विजनरी लीडर नहीं कह सकते हैं। तो यदि आप विजनरी लीडर हैं तो आज जितने भी आंदोलन, जितने भी धरने हुए यहां पर, उन आंदोलनों की समीक्षा करें, उन आंदोलनों का रिपोर्ट मांगे और उसको बैठक करें और इन समस्याओं का, इन मुद्दों का निराकरण करने का प्रयास करें। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और मैं आंदोलनकारी साथियों से कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जब तक मैं सदन में था माननीय मुख्यमंत्री नहीं आए थे, उनके दल के विधायकों से बात हुई है। हमारे महामहिम के जो राजभवन, अभी उन्हें लोक भवन का नाम दे दिया गया है, राजभवन अब लोक भवन बन गया है, तो वहां भी बात हुई है। वो आंदोलनकारियों की प्रतिनिधि मंडल टीम से मिलेंगे, उनमें 5-7 सदस्य टीम जो भी हैं, आप लोग पदयात्रा करके, विशेषकर जो डुमरी से रांची तक आए हैं, आप लोग चयन कर लेंगे। वह आपकी मांगों को लेकर आप क्यों पदयात्रा किए हैं, उस पदयात्रा को उन्होंने भी वॉच किया है, राजभवन ने भी, और वो आपसे मिलेंगे। हमारी उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन आज मुख्यमंत्री समय पर नहीं आए थे, नहीं तो आज ही उनसे मैंने बात किया था, संदेश दिया था उनके अधिकारियों के माध्यम से कि अमुक तिथि पर एक कार्यक्रम है, जो पदयात्रा करते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, वो आपसे मिलने की अपेक्षा रखते हैं। तो शायद जब तक हम थे वो नहीं आए थे। हम उम्मीद करते कल या परसों 2 दिन सत्र चलेगा। जो भी पदयात्रा करके, विशेषकर जो 180 किलोमीटर चले हैं, उन्हीं में से 5 या 7 प्रतिनिधि मंडल का चयन किया जाए और वह मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और महामहिम राज्यपाल से भी मिलेंगे और मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे और निराकरण करने की दिशा में वो कार्य करेंगे। ये उनसे हम अपील करेंगे। चूंकि रात्रि का समय है, हमारी माताएं बहनें भी काफी दूर दराज से आई हैं। सबसे पहले मैं पुनः आपके इस हौसले को, कड़कड़ाती ठंड है, बिल्कुल रांची की ठंड बाकी जिलों की ठंड की तुलना में ज्यादा है, उसके बाद भी आपने इस ठंड की परवाह ना करते हुए इस राज्य के भविष्य के लिए, इस राज्य की स्थानीय नीति के लिए, इस राज्य के पढ़ने वाले
स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के लिए इस राज्य के तमाम ऐसे लोग जो आज सिस्टम से प्रताड़ित है, सिस्टम से हतोत्साहित है, सिस्टम से परेशान है, उनकी आवाज बनने के लिए आपने 180 किलोमीटर की जो यात्रा की, यह यात्रा झारखंड के इतिहास में, झारखंड के आंदोलनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले तमाम बहादुर सिपाहियों का, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तमाम बहादुर सिपाहियों का, तमाम बहादुर बहनों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। और मैं पूर्ण आशा करता हूं कि आज जेल कैंप एक ऐसा दल है जो दल नहीं, एक परिवार है। और यह परिवार, हम मानते हैं कि किसी परिवार में जिस प्रकार परिवार का हिस्सा होता है, अगर 2-4 बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं। चूंकि इतनी बड़ी यात्रा करके आप आए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी आपके अंदर मनोभाव में परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है उन बातों को, उन विषयों को भुलाकर हम लोग नए सिरे से इसी प्रकार से आंदोलन की धार को, झारखंड राज्य की स्थानीय नीति की मांग को, नियोजन नीति की मांग को, स्टूडेंट की स्कॉलरशिप की मांग को, तमाम जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उसमें कैलेंडर जारी करने की मांग को, और तमाम चाहे वो दिव्यांग हो, वृद्धा हो, विधवा हो, उनके पेंशन की मांग हो, चाहे सेविका हो, सहायिका हो, चाहे सखी हो, उनके मानदेय की वृद्धि की मांग हो, चाहे कोई भी विभागीय कर्मचारी हो, उनके वेतन की मांग हो, उनकी मांग को लेकर हम लोग आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। यही प्रण के साथ हम लोग यहां से जाएंगे। हम आपसे यही अपेक्षा करेंगे, चूंकि लड़ाई लंबी है, आप इस बात को भी याद रखिएगा। मानते हैं आपने एक लंबी यात्रा तय की, 180 किलोमीटर की, आपने 6 दिनों का समय तय किया है, आपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को बहुत ही कष्ट दिया है, लेकिन इस कष्ट का परिणाम जरूर आएगा। चूंकि झारखंड राज्य हमें एक दिन में नहीं मिला है, हमें अपने इस कष्ट को अनुभव करते हुए उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा। किसी राज्य से बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा को जेल में किस प्रकार की यातनाएं मिली थी, आपको उस कष्ट का भी अनुभव करना होगा कि किस प्रकार निर्मल महतो के सीने में गोलियां दाग दी गई। मैं मानता हूं आपको कष्ट हुआ है, लेकिन आपको उन कष्टों का भी अनुभव करते हुए इस राज्य की बेहतरी के लिए, इस राज्य के लोगों की बेहतरी के लिए हमें संकल्प लेकर अपने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के लिए प्रण लेना होगा। मैं सभी यहाँ पर उपस्थित अपने सभी सिपाहियों से, अपने सभी साथियों से, माताओं, बहनों से, नौजवानों से यह अपील करूंगा, यह अनुरोध करूंगा। चूंकि समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। पुनः आज 6ठा दिन इस यात्रा का, और हम पुनः जो हमारी मांग रही थी, जेल कैंप का जो उद्देश्य रहा है झारखंडियत, आज स्थानीय नीति की जब हम लोग बात करते थे, जब हम लोग 1932 खतियान की बात करते थे, तो इसी राज्य में बहुत सारे लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, विशेषकर जो अन्य राज्यों से हुए लोग हमारा उपहास उड़ाते थे, खासकर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार से जो लोग यहाँ रहते हैं वो उपहास उड़ाते थे। लेकिन आज वो देख सकते हैं बिहार राज्य में भी वहां के नौजवान डंके की चोट में डोमिसाइल पॉलिसी की मांग करने लगे हैं। आज तेजस्वी जी विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जब चुनाव का प्रचार चल रहा था और जब वो जनता से वादा कर रहे थे हम सरकार में आएंगे, तो वो भी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने की बात कर रहे थे। इसलिए यदि कोई बिहार हो या किसी भी आज हम सभी एक लंबी यात्रा के बाद राजधानी पहुंचे हैं। आज 180 किलोमीटर की दूरी तय करके हम सभी राजधानी पहुंचे हैं, और आज इसलिए हम यहाँ आए हैं कि इस राज्य के जिन्हें हम भविष्य कहते हैं, इस राज्य के भविष्य जो आज वर्तमान में स्कूलों में, कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, जो पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद इस राज्य को संवारने का काम करेंगे, इस राज्य को संभालने का काम करेंगे, इस राज्य की उन्नति में आगे ले जाने का काम करेंगे, उन नौजवानों की, उन बहनों के, उन भाइयों की जो स्कॉलरशिप नहीं मिली है, हम उनकी आवाज बनकर 180 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। हम इसलिए यहाँ तक आए हैं कि जब से झारखंड राज्य बना है, भगवान बिरसा आबा धरती मुंडा, बिरसा मुंडा की जयंती, हमारे भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती सन 2015 नवंबर को जिस राज्य का गठन किया गया, उस दिन की तारीख से इस राज्य के लोगों का, इस राज्य के निवासियों का लगातार ये मांग रहा है कि इस राज्य में स्थानीय नीति बनाई जाए, इस राज्य में एक स्थानीय नीति बनाई जाए, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंड राज्य किसका है, यह परिभाषित किया जाए इस राज्य के मूल निवासी कौन है, यह परिभाषित किया जाए कि झारखंडी कौन है। 1932 के खतियान की मांग को लेकर हम सभी यहाँ पर पैदल चलकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस राज्य की सरकार को सीधा संदेश होगा, राज्य की सरकार को हमारा सीधा संदेश होगा
समय रहते छात्रवृत्ति का भुगतान करें। आज सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि राज्य की जनता ने कितनी उम्मीदों के साथ आपको सरकार में लाने का काम किया। राज्य की जनता ने आपको 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार में लाने का काम किया, लेकिन आप भूल गए अपना वो वादा जो आपने चुनाव से पहले कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम 1932 के खतियान के आधार पर स्थान नीति लागू करेंगे। तो आज झारखंड का हर एक आवाम, झारखंड का गांव, झारखंड का किसान, झारखंड का नौजवान, झारखंड की माएं, झारखंड की बहनें, झारखंड का छात्र, हर एक व्यक्ति यही पूछ रहा है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति कहां है, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति कहां है, झारखंडियों की स्थानीय नीति कहां है। और वही सवाल आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी आपसे पूछ रहा है। इस सवाल का उत्तर आपको देना होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस सवाल के उत्तर से आपको भागना नहीं है, इस सवाल का आपको उत्तर देना है। नहीं तो याद रखिएगा, राजनीति किसी की बपोती नहीं होती है। आज आपका है तो कल इस राज्य की जनता ये डिसाइड करेगी इस राज्य की दिशा किनके हाथों में देना है, इस राज्य की राजगद्दी को किनके हाथों में देना है। आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, आज जहां हम लोग धरना दिए हैं ठीक इसके बगल में हमारे दिव्यांग भाई बहन लोग धरना दिए हैं। ये कितना चिंता का बात है। आज यहीं से हम देख रहे हैं, आज भले उस विधानसभा के सदस्य हम हैं, भले विधानसभा के बाहर आप देख सकते हैं यहीं से जगमग विधायकों का आवास दिख रहा है। आज कहीं ना कहीं हमारा देश और हमारा राज्य भी विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। आज हमारा झारखंड विरोधाभास का राज्य बनता जा रहा है। एक और जहां हमारे माननीय विधायकों को 4 करोड़ 32 लाख का आवास दिया गया है रहने के लिए, आलीशान महल, आलीशान बंगले दिए गए हैं रहने के लिए, मंत्रियों को 6 करोड़ का आवास, 6 करोड़ का महल दिया गया है रहने के लिए। और उसी राज्य में जो अपंग है, जो अपाहिज है, जिन्हें हम दिव्यांग नाम दिया गया है, जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, जिनका हाथ नहीं है, जिनके पांव नहीं है, जिनकी आंख सलामत नहीं है, जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग सलामत नहीं है, आज वे लोग पेंशन पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आज कई महीनों से उनका पेंशन बंद पड़ा है। तो सोच सकते हैं आज झारखंड की दिशा को किस ओर आप लेके जा रहे हैं। इसलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की सरकार को सीधा चेतावनी होगा, राज्य की सरकार को सीधा संदेश होगा कि आप अगर हमारी जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर हमारे संगठन के पूरे टीम के साथी डुमरी से रांची चलकर आए, अगर उन मांगों की पूर्ति नहीं की जाती है तो यह पद यात्रा है। पद यात्रा के बाद हम लोग एक नई यात्रा, एक नए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे और झारखंड सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इस बात को भी सरकार याद रख ले, इस बात को भी सरकार को याद रखना होगा कि आज, और यह तो आपको अनुभव करना होगा। आप कहते हैं आप, और जो पूरा राज्य जानता है कि आप आंदोलनकारी के सुपुत्र हैं, लेकिन कैसा आपका परवरिश हुआ है, आप कैसा आंदोलनकारियों का सम्मान करते हैं कि आज आंदोलनकारी के राज्य में आंदोलनकारियों की स्थिति कहां है। आज आपने 10,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति दी, मैं पुनः उसके लिए आपको बधाई दूंगा। मैं पुनः आपके साथ साथ उन 10,000 सहायक आचार्य को भी बधाई दूंगा। लेकिन सवाल ये होगा मुख्यमंत्री महोदय, आपने ये तो झारखंड की जनता को बता दिया कि आपने नौकरियां दी, लेकिन क्या आप बताएंगे कि ठेकेदारी किनको दे रहे हैं? जो 50 करोड़ का, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का टेंडर जो निकल रहा है, वो टेंडर आप किसको दे रहे हैं? ये भी राज्य की जनता को बताना होगा। आज एक उपायुक्त के बगल में, उपायुक्त के पीछे, डीसी के पीछे, डीसी के आगे, डीसी के दाएं, डीसी के बाएं जो व्यक्ति खड़ा होता है, जो काम करता है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से आता है। ये भी आपको बताना होगा कि झारखंड की कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियां झारखंड की सक्षम है। उन आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन होने वाले कितने नौजवान, कितनी बहनें, कितने भाई झारखंडी है, ये भी आपको बताना होगा। केवल नौकरियों में आप झारखंड को केवल ये मत दिखाए कि नौकरियों में, नौकरी के अलावे भी जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं, जो ठेकेदारी प्रथा है, वहां झारखंड के लोग कितने हैं, यह भी आपको बताना होगा। इस बात को आप नहीं भूल सकते हैं। और आज बिल्कुल ये दुर्भाग्य की बात है, 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है, इन 25 सालों के झारखंड में अगर कुछ बदला है तो केवल नेताओं का जीवन बदला है। इन 25 सालों के झारखंड में कुछ बदला है तो विधायकों का जीवन बदला है, सांसदों का जीवन बदला है। वो चुनाव जीतने के बाद हार भी जाते हैं तो उनको आजीवन लाखों रुपए सैलरी दिया जाता है, उनको आजीवन लाखों रुपए की सैलरी का भुगतान किया जाता है। लेकिन आम जनता का जीवन कितना बदला है? आज आम जनता केवल छात्रवृत्ति के लिए नहीं, बल्कि हमारी माएं, हमारी बहनें जो सेविका का काम करती है, जो सहायिका का काम कर रही है, जो पोषण सखी, बैंक सखी का काम कर रही है, वो भी आज धरने पर बैठी हैं। आज जो हमारे
जेटेट परीक्षा की मांग को लेकर लोग धरने पर बैठे। हमारे सहायक आचार्य जिनकी 1600 नियुक्ति हुई थी, लेकिन नियुक्ति के बाद रिजल्ट आने के बाद संशोधन करने के बाद उन्हें छांट दिया गया, उन्हें फिर से उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज वे लोग धरने पर बैठे हैं। जेईपीसी कार्यालय में नौजवान धरने पर बैठे हैं, पंचायत के सहायक धरने पर बैठे हैं, पूरे राज्य के नौजवान, पूरे राज्य की बहनें धरने पर जगह जगह बैठी हैं। तो समझ में आना चाहिए कि 25 सालों में आपने कैसा राज्य बनाया। इसलिए अब झारखंड का नौजवान, झारखंड की आने वाली पीढ़ी ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी कि हमारा राज्य इसी प्रकार से लूटता रहे। आज क्या स्थिति है सबको मालूम है। बिल्कुल आज कहने में ये किसी को गुरेज नहीं है कि राज्य का खजाना खाली है, तो इसके लिए दोषी मुख्यमंत्री महोदय आप है। यदि राज्य का खजाना खाली है, इसका मतलब यह है कि आप विजन के साथ राज्य को नहीं चला रहे हैं। जिस राज्य में प्रतिदिन हजारों रुपए का कोयला, हजारों करोड़ का बालू अवैध रूप से निकासी किया जाता है, उस राज्य में अगर राज्य का खजाना खाली है तो उस राज्य के मुखिया की कार्यशैली पे सवाल खड़ा होता है। आज आपने लूट की इतनी छूट दे दी है कि एक साधारण सा पदाधिकारी, एक प्रखंड, एक थाना स्तर का पदाधिकारी महीने में अवैध रुपए से लाखों रुपए कमाता है। वो किसका पैसा है? राज्य का पैसा है, वो राज्य का खजाना है। लेकिन आपकी विजन आपको स्पष्ट बता रही है कि लूट की छूट है, भले खजाना भरे या ना भरे। इसलिए आज राज्य की जनता को आपको हिसाब देना होगा, और यदि राज्य की जनता को आप हिसाब नहीं देते हैं, यदि समय राज्य की जनता के जो मुद्दे हैं, विशेषकर स्थानीय नीति 1932 का खतियान हो या 1964 का खतियान हो या भाषा संस्कृति परंपरा का आधार हो, यदि इस राज्य के लिए आप स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो इस राज्य की जनता जिन्होंने आपको पलकों पे सजाया है, ये आपको धूल में मिला सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि विधानसभा शाम की आवाज है और शाम की आवाज दूर तक जाती है, और आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके विधायक भी जरूर इस बात को सुनते हैं कि आज दिन भर जो लोग धरना पर बैठे थे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आंगनबाड़ी की दीदी लोग हो, चाहे वो जेल कैंप के तमाम साथीगण हो, चाहे वो सहायक आचार्य हो, चाहे वो व्यावसायिक प्रशिक्षक हो, चाहे वो किसी भी विभाग के आंदोलनकारी हो, उन्होंने किन बातों को रखा, दिन भर क्या क्या हुआ, यह आवाज आपके कानों तक जरूर जाएगी। और यदि आप में जरा भी संवेदना है, यदि आप में जरा भी